वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ आईएएस। आज के वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक जीव जगत का वर्गीकरण के बारे में स्टडी करेंगे। ये बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस टॉपिक के बिना कोई भी क्वेश्चन पेपर बन ही नहीं सकता है। तो आइए देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और क्लासिफिकेशन। कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने जीवों के नामकरण की पद्धति विकसित की थी। कैरोलस लिनियस को ही वर्गीकी का पिता कहा जाता है। वर्गीकी का पिता कैरोलस लिनियस को ही कहा जाता है। इनकी पद्धति को द्वितीय नाम पद्धति कहते हैं। इनकी पद्धति जो थी उसको द्वितीय नाम पद्धति कहते हैं। पहला शब्द जो है वंश का नाम रहता था। पहला शब्द वंश का नाम यानी जेनेरिक नेम, और दूसरा शब्द जाति का नाम यानी स्पेसीज नेम रहता है। जैसे मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियंस। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम आप लोग जानते होंगे कि होमो सैपियंस है। तो होमो क्या हो गया? होमो जो है वंश हो गया और सैपियंस जाति हो गई। यानी ये पहला नाम हो गया वंश और ये दूसरा नाम हो गया जाति। तो वंश और जाति को लेकर ये जो है नाम जो है साइंटिफिक नेम सारे जीवों का बनाए थे। लिनियस के काल में वर्गीकरण जो है प्लांटी पादप और एनिमिलिया प्राणी दो ही शाखाओं में विकसित था। लिनियस के काल में दो ग्रुपों में जीवों को बांटा गया था, प्लांटी और एनिमिलिया, यानी प्लांट्स के रूप में, पौधों के रूप में, और प्राणी जीव जंतुओं के रूप में। दो ही पार्ट थे। लेकिन बाद में जो है 1969 के लगभग एक R.H. व्हिटेकर नामक साइंटिस्ट थे। उनके आधार पर जीवों का वर्गीकरण 5 ग्रुप में किया गया और यही वर्गीकरण अब तक जो है फॉलो किया जा रहा है। H. व्हिटेकर के द्वारा 1960 में ये वर्गीकरण किया गया था। इनके अनुसार जो है जीवों को 5 ग्रुप में रखा गया है। मोनेरा, सेकेंड है प्रोटिस्टा, और थर्ड है फंजाई कवक, फोर्थ है प्लांटी यानी पादप, फिफ्थ है एनिमिलिया या जंतु। 5 ग्रुपों में ये जीवों को डिवाइड किए थे। तो अभी तो हम ये क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और अगले वीडियो में हम सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। मोनेरा को अलग वीडियो में, प्रोटिस्टा को अलग में, यानी 5 वीडियो में पाँचों को डिटेल में इसकी स्टडी करेंगे। तो पहला है मोनेरा। इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव को रखा गया है, यानी जितने भी प्रोकैरियोटिक जीव हैं इस ग्रुप में रखा गया है। जैसे एग्जाम्पल है माइकोप्लाज्मा, जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया यानी नीलहरित शैवाल। ये सब जो है मोनेरा के अंतर्गत आते हैं। अभी तो हम लोग शॉर्ट में पाँचों को पढ़ रहे हैं, फिर अलग वीडियो में सबके बारे में अलग से डिटेल में पढ़ेंगे। सेकेंड है प्रोटिस्टा। इस जगत में यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीवों को रखा गया है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, प्रोटिस्टा में किस टाइप के जीवों को रखा गया है, मोनेरा में किस टाइप के जीवों को रखा गया है, या फिर आपको उसका एग्जाम्पल दे देगा जैसे माइकोप्लाज्मा, जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया किस ग्रुप में रखा गया है। 3 ऑप्शन कोई और रहेगा, एक माइकोप्लाज्मा रहेगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं। इसका एग्जाम्पल है प्रोटिस्टा का शैवाल, प्रोटोजोआ और स्लाइम मोल्ड। फंजाई। इस जगत में यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय जीव सम्मिलित हैं जिनमें पर्णहरिण जो है अनुपस्थित होता है। क्लोरोफिल जो है वो अनुपस्थित होता है। इसमें जो है कवक, इसका एग्जाम्पल है कवक और ईस्ट। फंजाई में कवक और ईस्ट आते हैं। पादप प्लांटी। ये यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय हरित लवक युक्त पादप होते हैं, यानी इसमें हरित लवक पाया जाता है, प्लास्टिड पाया जाता है, जिसकी वजह से ये हरे दिखते हैं। इसका एग्जाम्पल है ब्रायोफाइटा, ट्रैकियोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, यानी पूर्ण रूप से डेवलप्ड प्लांट इसमें आते हैं प्लांटिंग में।
जंतु एनिमिलिया। इस जगत में सभी यूकैरियोटिक तथा बहुकोशिकीय जंतु आते हैं। इसका एग्जाम्पल है सभी कशेरुकी व अकशेरुकी जंतु। कशेरुकी से मतलब है कि जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, और अकशेरुकी से मतलब है कि जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, लेकिन वो वेल डेवलप्ड होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं और बहुकोशिकीय होते हैं। तो ये रहा जीवों का क्लासिफिकेशन। 5 ग्रुप में क्लासिफाइड किया गया है, और अगले वीडियो में हम इनको सब पाँचों को डिटेल में अलग अलग डिटेल में स्टडीज़ की करेंगे।